कहता हूँ होता हूँ, ये मैं बात आज भी इस पर कायम हूँ, चाहे जितनी मर्जी मुखालफत कोई करे। 10 बकरियों की कीमत पे आप एक बकरा खरीद लें, ठीक है। 10 बकरियां जितनी पैसों की आती है ना, उतने पैसों का एक बकरा ले लें। नुकसान हो जाए मैं नीवे था बह जाऊंगा। जी ब्रीडिंग मुश्किल काम है, लेकिन ब्रीडिंग आपकी फिर 7 नस्लें बैठ के खाती हैं। वही कहते हैं कि यार जिथे मैनू लगता सी ना इत्थे मैनू हुण बकरी च कुछ नहीं नजर आ रहा, मैनू छड़ देना चाहिए, उत्थे मैं सबर कर गया तो अगे जाग लग गई। अल्लाह पाक ऐसे एक बारी तुहाडा एंड वेखदी हर बंदे ने मैनू ये कहा जिहड़ा कामयाब होया, उन्हें कहा साडे च ते जिहड़ा नाकाम होकर बह गया ना, उहदे च फर्क है कि जो सानू झटके लगे ने ना, असी बर्दाश्त कर गए, वो भज गया। एक सस्ता जानवर अच्छी खुराक ते महंगा हो जाता है, एक महंगा जानवर बुरी खुराक ते सस्ता हो जाता है। खुराक की कोई शै नहीं, दोनों पागल समझदा, फिर ना इधर दा रहिंदा ना उधर दा रहिंदा। इधर हर दिन में 3-3 उस्ताद बदलते हैं लोग। एक ही बीमारी, कुर्बानी वाला अलग है, कुर्बानी और मीट वाला नहीं आपस में मिलता। लोग कहेंगे सेम है, नहीं है सेम। मीट के लिए जानवर कौन सा खरीदे, दूसरी चीज बहुत कॉमन सवाल है, नस्ल केड़ी रखा, ठीक है, ये नस्ल कौन सी रखा। अच्छा, मैं इसका हमेशा से ये जवाब देता हूँ यार, बकरी वो ले लेते सस्ती ले लेते, लेकिन खुराक के लिए पैसे रखे होते तो वो सस्ती बकरी महंगी हो जाती, उनकी खिदमत अच्छी हो जाती और उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता। बकरी अच्छी लाख रुपए की ली है, जब उसको खुराक अच्छी नहीं मिलती वो 30,000 की रही थी 6 महीने बाद, ऐसे ही, ठीक है। फिर वो कहते बकरी नुकसान दे दिया, बकरी ने नुकसान नहीं दिया, आपकी मैनेजमेंट नहीं थी, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पर आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये अपने खुराक के साइड पे रख लेने, सही है। बाकी जो 50 रुपये हैं उसमें से आप 30-40 रुपए के अंदर खरीदारी करें और 10-15-20 रुपए का आप। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ। अच्छा जी, काफ़ी वक्तन फ़क्तन दोस्त नए आते रहते हैं फील्ड में, तो मैं अमर भाई के पास मौजूद हूँ जी। इधर इनसे कुछ सवाल करेंगे जी कि अगर, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, इन्होंने 10 से शुरू किया, पता नहीं कितने, ये खुद ही बताएंगे, मैंने क्या बताना है, कितने सेल किए माशाल्लाह। इधर 60 के करीब जानवर मौजूद हैं, हेल्थ इनकी देखें आप, ठीक है। और दूसरे इलाके की ब्रीड हमारे इलाके में ला के कामयाब की इन्होंने, तो यकीनन बहुत ही कह लें कि इनका जो एक्सपीरियंस है आला है, वो दोस्तों से भी शेयर करवाएंगे, ठीक है। प्लस जो स्टेप्स इन्हें लगता है, इन्होंने 4-5 साल 6 साल लगाए हैं, जो एक नए फार्मर को करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए या कितनी करने का ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में पूछेंगे जी, ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। चलें जी। अच्छा आमिर भाई, सवाल ये है कि काफ़ी दोस्त वक्तन फ़वक्तन इस फील्ड में आ रहे हैं, तो वो सीखना भी चाहते हैं, प्लस आपका एक्सपीरियंस है, तो गाइड करें कि अगर कोई नया बंदा, आपका टोटल एक्सपीरियंस भाई कितने टाइम का हो गया? 5वां साल शुरू है भाई, 4 साल मुकम्मल हो गए। और कितने जानवरों से आपने शुरू किया था? 10 से। अभी माशाल्लाह खड़े कितने हैं भाई? 55-60 खड़े हैं। और सेल भी यकीनन किए होंगे? हाँ, 100 से ऊपर इंशाल्लाह जी। तो कुछ नए दोस्तों के लिए भी वीडियो में शेयर करें जी कि स्टार्ट कैसे लेना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जी। मेरे पास जितने भी भाई आते हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह डेली का 500-1000 ईजी है, मैसेजेस, कॉल, जो मोबाइल पे लोग रब्ता करते हैं, सब कुछ, तो ये मैंने उसकी एक तरतीब बना ली है, उनके साथ भी मैं इसी तरतीब से चलता हूँ। इधर इसी आपकी वीडियो के तवस्सुत से भी मैं ये बात समझा देता हूँ कि आपने सबसे पहले तो जो भी आपके पास बजट है, जो भी बजट है, ये नहीं कि इतना है इतना नहीं, उस बजट की तकसीम किस तरह से करनी, पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है, सही है। तकसीम इस तरह से करनी है कि आपने कम से कम 50% खुराक के लिए बचा लेना है। अगर आप मिसाल के तौर पर आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये अपने खुराक के साइड पे रख लेने, सही है। बाकी जो 50 रुपये हैं उसमें से आप 30-40 रुपये के अंदर खरीदारी करें और 10-15-20 रुपये का आप शेड बनाएं, सही है। अगर आप इस तकसीम से चलते हैं तो मारनी पड़ती है। अब नुकसान क्या होता है लोगों का, जो काम शुरू करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, वो 100 रुपये हैं तो 100 की बकरी ले आते हैं, अब आके खिलाना क्या है, बिल्कुल रखनी कहाँ पे है। अब वो धूप में भी खड़ी है, छाँव में भी खड़ी है, बारिश में भी खड़ी है, और खाने के लिए खुराक नहीं है। अब वो जो बकरी अच्छी लाख रुपए की ली है, जब उसको खुराक अच्छी नहीं मिलती, वो 30,000 की रही थी 6 महीने बाद, ऐसे ही, ठीक है। फिर वो कहते बकरी नुकसान दे दिया, बकरी ने नुकसान नहीं दिया, आपकी मैनेजमेंट नहीं थी, ठीक है। अगर इसी जगह पे वो क्या करते, बकरी वो ले लेते, सस्ती ले लेते, लेकिन खुराक के लिए पैसे रखे होते, तो वो सस्ती बकरी महंगी हो जाती, उनकी खिदमत अच्छी हो जाती और उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता। तो ये बुनियादी गलती है
जिस बंदे के पास जितने पैसे होते हैं वो सब कई जानवर खरीद लेता है, वो लालच कर लेता है। जिसने 10 लेने होगा ना 20 ले लूँ, जिसने 20 लेने होगा तो मैं 30 ले लूँ। जानवर ज्यादा लेने से कोई कामयाब नहीं होता। लोगों का एक ज़हन बना हुआ है, जानवर आप उतने लें जितने आप संभाल सकते हैं, संभाल से कामयाब होता है बंदा। क्यों चाचा जी गल गलत है कि सही? सब तो पहले संभालेगा, हाँ जी, फिर ही कामयाब आ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਛਿਲਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਭ नहीं होएगी वो सियों टका टोकरी हो जाएगी, फिर वो कहने नुकसान हो गया। एक तो ये चीज़ हो गई, ये सबसे मेन चीज़, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ बहुत कॉमन सवाल है, नस्ल केड़ी रखा, ठीक है, ये नस्ल कौन सी रखा? अच्छा, मैं इसका हमेशा से ये जवाब देता हूँ भैया जेड़ी तेनू चंगी लग गई। वो कहते ये क्या जवाब हुआ? इसमें बड़ी गहराई है। देखो मुझे ये अच्छी लगती है ना, मैं दिन में 5-6 घंटे इनके पास बैठता हूँ, मेरा खून बढ़ता है, मुझे शौक बढ़ता है, मैं इनको और सोचता हूँ मैं और क्या करूँ, मैं ये करूँ, मैं और समझ रहे तो क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं सिर्फ ये सोच के ले आता कि यार मैंने बकरी रखनी है और किसी भाई ने मशवरा दिया है ये रखनी है, मेरा उसमें दिल नहीं था, तो मैं इतने शौक से काम कर सकता नहीं। फिर वही बात आ जाती है कि जब आप जितना शौक करेंगे, जितनी संभाल करेंगे, उतना रिजल्ट आएगा। और जाहिर बात है, एक चीज़ दिल को अच्छी लग रही तो मेरा शौक भी होगा, तो मैं उसमें काम भी ज़्यादा करूँगा, काम ज़्यादा करूँगा, एक दफ़ा गलती करूँगा, 2 दफ़ा गलती करूँगा, इवेंचुअली मैं कुछ ना कुछ कर जाऊँगा। बिल्कुल ठीक है, बजाय इसके कि मैं कारोबारी ज़हन से आया हूँ कि यार मेरा दिल तो इसका कर रहा था, ये भाई कह रहा है इसमें फ़ायदा है, चलो मैं ये ले लेता हूँ, अब उसमें मेरा दिल ही ना लगे। सही है, समझ रहे? नस्ल कोई भी अल्लाह ताला ने ऐसे थोड़ी बनाई है, हर नस्ल के अंदर फायदा है। बकरी है ना, नस्ल आप जो सी मर्जी ले लें, आपको जो सबसे अच्छी लगती है आप वो ले लें, उसी में से जानवर निकल आते हैं। जैसे अब गुलाबी में दूध नहीं था, इसी में से दूध वाले जानवर निकल आए ना, हर नस्ल में से निकल आते। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया बाद वो। अब लोग अच्छा, या तो आप ये तरीका करें, क्योंकि ये आम झटका तरीका यही है, या तो आप कहेंगे नहीं जी मैंने करना प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, तो फिर मॉडलों पे आ जाए, ठीक है। फिर मीट पर्पज अलग है, कुर्बानी वाला अलग है। कुर्बानी और मीट वाला नहीं आपस में मिलता, लोग कहेंगे सेम है, नहीं है सेम। मीट के लिए जानवर कौन सा खरीदना है वो भी फर्क है, कुर्बानी के लिए कौन सा खरीदना है वो भी फर्क है। जिसकी में फ़र्क क्या है, आपने गोश्त के लिए लेना, कसाई को देना है, उसमें आपने खूबसूरती देखनी ही नहीं है, उसमें तो आपने कहना यार सस्ता है मैंने तो काटू देना है। जो कुर्बानी के लिए लेंगे खूबसूरती देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्योंकि आगे जिसने खरीदना है उसने खूबसूरती पर रेट भरना है। ऐसे ही तो ये कुर्बानी और गोश्त अलग हो गए कि नहीं हो गए? खरीदारी फ़र्क हो गई, ठीक है ना। इसी तरह आप आज दूध वाला जानवर, अब दूध वाला जानवर मैं कहूँ कि मैंने यार कुर्बानी का काम करना और मैं दूध वाली बकरियाँ रख लूँ, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। दूध वाली बकरी बारीकी में होती है, वो मोटाइयों में थोड़ी होती है, कुर्बानी वाला जानवर मोटाइयों में होता है, तो वो भी फर्क हो गया। समझ रहे? तो ये आपने पहले अपना देखे, लोग जब सोच समझ के नहीं ना आते और लोगों के मशवरे पे चल रहे होते हैं, चाचा जी ने कह दिया कुछ अच्छी बात ही बताई होगी, लेकिन इनकी भी सुन ली, मैंने कुछ और कह दिया, ये नहीं कि मैंने गलत बात की होगी, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब उसका ज़हन अपना नहीं है, वो इसकी भी सुनी जा रहा है, उसकी भी सुनी जा रहा है, बातें दोनों ठीक हैं, लेकिन वो जब दोनों को मिला के खिचड़ी बना लेता है तो वो फिर बातें गलत हो जाती, दोनों पागल समझता वो फिर ना इधर दा रहता ना उधर दा रहता। इधर हर दिन में 3-3 उस्ताद बदलते हैं लोग, एक ही बीमारी। मैं मुख्तलिफ ग्रुपों में हूँ, को 50-60 बकरी के ग्रुपों में हूँ, ठीक है ना। एक ही मसला 6 ग्रुपों में एक पूछ लिया, 6 ग्रुपों में 6 मुख्तलिफ बंदों ने जवाब दे दिया। अब उन 6 टोटकों को, एलोपैथी को, टीकों को मिक्स करके लगा देगा, तो बाद में कसूर वो हमारा निकालेगा। ये ने बकरी मार देती है, टीका ला के भी किसी एक को पकड़ लो यार, पढ़ना बने होंगे। और इस तरह की अक्सरियत है लोगों की, वो राजी नहीं होते किसी एक पे। यूट्यूब हम हर बंदे दी, डॉक्टर दी, बकरी वाले दी, चरावे दी, फार्म वाले दी, जो वंडा पाਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਪਏ, ਯਾਰ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ को ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, तो फिर कहने ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਰੋਈਦਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਵੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖੁਰਾਕ ਕੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। खुराक बंदा कामयाब जानवर, एक सस्ता जानवर अच्छी खुराक ते महंगा हो जाता है, एक महंगा जानवर बुरी खुराक ते सस्ता हो जाता है। खुराक किवें कोई शै नहीं है।
नस्ल की भी बात नस्ल हो गई, और बिल्कुल। तीसरे नंबर पे हमारी बात जो होगी वनडे की वनडे को भी हो गई। हाँ जी। तो इसके अलावा कुछ नए फार्मर दोस्त के लिए कुछ हाँ, ऐड करना नए है? फार्मर का यही है कि भाई देखें, आपने अगर बकरी फार्मिंग करनी है ना, या तो आप फैटरिंग करें, बकरा फार्मिंग करें। बकरा फार्मिंग तो फिर आप सर्दियों में जब मंडी सस्ती होती है तब जानवर ले 3-4 महीने पाले, बकरे ईद पे बेच दें। अगर बकरी फार्मिंग करनी है जी, तो फिर आप 2-3 साल लंगोटा बांध के मेहनत करें। सही है। ठीक है ना। फिर आप ये 6 महीने बाद कैलकुलेटर निकालने छोड़ दें। सही है। मैंने ये देखा अपने तजर्बे में, और बहुत सारे भाइयों में जब आप मीटिंग होती बैठती है, हम आपस में बैठते हैं, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होती है, वो वही कहते हैं कि यार जिथे मैनू लगता सी ना इत्थे मैनू हुण बकरी च कुछ नहीं नज़र आ रहा, मैनू छड़ देना चाहिए, उत्थे मैं सबर कर गया तो अगे ही जाग लग गई। अल्लाह पाक लम्मा ऐसे ही। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਠਰਦੇ ਆ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਚੋਈ ਦਾ ਮੌਜਾਂ ਮਰਦੇ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। तो नए बंदे को वैसे ब्रीडिंग का भी तो आपने क्लियर कर दिया कि थोड़ी मुश्किल होती है कुर्बानी की बनिस्बत। जी जी, ब्रीडिंग मुश्किल काम है, लेकिन ब्रीडिंग आपकी फिर 7 नस्लें बैठ के खाती हैं। खाती हैं, सही है। ब्रीडिंग एक ऐसा काम है। अब आप देखें ना, माशाल्लाह, आप कितनी नस्ल है माशाल्लाह। जी, ये ऐसा दादे परदादे तक चलता है ये काम। ऐसे ही है। मेहनत तो फिर लगनी ना, एक चीज़ की आपने बुनियाद बनानी है, आपने बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसकी बुनियाद पे भी टाइम लगेगा। ब्रीडिंग एक ऐसा काम है। सही मैं है। तो असल काम बकरी को ही समझता हूँ। ये फैटरिंग तो मेरे नज़र में एक ज़खीरा दोजी है। सही। अच्छा अमर भाई, आखिरी क्वेश्चन चले कर लें। अगर ब्रीडिंग ही करनी है तो अगर नए जानवरों का इंतखाब करना है एक नए बंदे ने, तो उसके लिए एक बकरी बेहतर ऑप्शन है, पाठ बेहतर ऑप्शन है, या छोटा बच्चा बेहतर ऑप्शन है? देखें, अगर तो मिसाल तो नया बंदा है ना, मैं बूढ़ी बकरियां लाया था, ठीक है। मुझे उनका फ़ायदा हुआ था। क्या फ़ायदा हुआ था बूढ़ी बकरी लेने का? कि मुझे मसले मसाइल काम हुए थे। बूढ़ी बकरी थी, उसने हर तरह की मारें खाई हुई थी, मैं नया बंदा था, मुझे तब समझ नहीं थी। सही। तो मुझे वो बकरी जो है उसमें नुकसान नहीं हुआ, मेरी मरी नहीं। सही। क्योंकि वो 8-8 दांत थी, उन्होंने हर चीज़ देखी हुई थी। वो 1-2 दफ़ा PPR में से भी गुजर गई होंगी, जो कि ज़िंदगी में एक दफ़ा हो जाए बाद में उस लेवल का आता ही नहीं है। सही है। शुरू वाला ही मुश्किल होता है, समझ रहे हैं आप? कोई वो ETV में से, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में से गुजर के वो पक्की हो चुकी थी जिन्हें, और फिर जो जिस इन्वायरमेंट से मैंने ली थी वो वहाँ पे मारे खा के आई थी। सही है। ठीक है ना। तो मुझे नया बंदा होने की निस्बत जैसे जब मैं काम सीखता गया तो मेरे बच्चे आने शुरू हुए, तो मुझे बच्चे संभालने आ गए। सही है। शुरू में मैं उस तरह के ले लेता, मुझे संभालने ना आते, मेरा नुकसान ज़्यादा होता। खाली बकरी नहीं थी आपने? खाली? हाँ, कि खाली नहीं थी, 1-2 अंदर से गब्बर निकल आई थी। निकल आई ली खाली थी। ली, और लेनी खाली ही चाहिए। खाली लेनी चाहिए, शुरू से ब्लड लाइन बनाए ना। हाँ, बकरा छोड़े, पता हो भाई इसकी नस्ल है। सही है जी। ठीक है। अगर तो रेट में आपको मिल रही है, गब्बर सस्ते में मिल रही है, और आपने वो बच्चे रखने नहीं है, बेच देने हैं, बिजनेस के लिहाज से लेनी तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ब्लड लाइन तैयार करनी है तो शुरू से पता तो हो ना मैंने छोड़ना क्या ऊपर। सही है जी। और आपके इधर ज़्यादातर और मैं हमेशा से कहता हूँ ये मैं बात आज भी इस पे कायम हूँ, चाहे जितनी मर्जी मुखालफत कोई करे। 10 बकरियों की कीमत पे आप एक बकरा खरीद लें। ठीक है। 10 बकरियां जितनी पैसों की आती है ना, उतने पैसों का एक बकरा ले लें। नुकसान हो जाए मैं नीवे था बह जाऊंगा। सही है। ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤਾ ਹੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਏ ਦਰਮਿਆਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, लेकिन वो गल दी इंपॉर्टेंस शो करवाई, ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ अहमियत शो करवाई गल ਬੱਕਰਾ दी ਚੰਗਾ ਲਵੇ, कि बकरा तुसी चंगा चंगा ਮਾਂ लेना। ਚੰਗੀ ਦਾ ਬਾਪ ਚੰਗੇ ਦਾ। देखो, एक बकरे ने ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ 8 ਦੰਦ, ਤੇ ਉਹਨੇ 30 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, इदां ही ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ। वंडे जाने, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। इदां ही। ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਕਰੀ ਦਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। विक ਤੇ जांदे, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਮਗਰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ 60 ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, बिल्कुल ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਲਿਆਓ ਨਾ सही गल। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਜਾਓ। सही है, बेहतरीन चीज़ है जी। चलें जी।
वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है जी, यकीनन दोस्तों को काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।